नमस्कार बच्चों। हिंदी लोकवाणी में दूसरी इकाई चल रहा है। दूसरी इकाई में हमारा मातृभूमि यह कविता हो गई है। आज हम दूसरा जो पाठ है कलाकार, इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों ने होमवर्क पूर्ण करना है। अप्रैल और मई महीने में परीक्षा होने वाली है। पूरी तरह से तैयारी करो, किसी भी प्रकार की गलती न हो। सभी बच्चों ने वीडियो देखने हैं, गूगल फॉर्म सबमिट करना है और गूगल मीट में भी उपस्थिति होनी ही चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे गूगल मीट रहती है, उस समय आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो चलो किताब निकालो, नोटबुक निकालो और सभी ने होमवर्क, कृति ये सब लिखना जरूरी है। वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ, तो चलो ठीक है। तो दूसरा पाठ हम देख रहे हैं हिंदी लोकवाणी में। दूसरा पाठ देख रहे हैं कलाकार। इसके जो लेखक है वो है राजेंद्र यादव जी। चलो ठीक है। ये देखिए, राजेंद्र यादव जी लेखक है, कहानीकार है। ये कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, पहले लेखक का परिचय देखेंगे। इनका जन्म आगरा में हुआ और इनका निधन दिल्ली में हुआ। राजेंद्र यादव जी साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार माना जाता है। अलग अलग विषय में इन्होंने साहित्य लिखा, इसलिए साहित्यकार है। और उपन्यासकार यानी कादम्बरी, मराठी में क्या करेंगे? कहेंगे कादम्बरी कहेंगे, हिंदी में उपन्यास कहेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे 1960 के दशक में साहित्य लिखा है, इसलिए इनको साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने साहित्यकार के नाम से हिंदी साहित्य में इनकी गणना होती है। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया, शुरुआत की है, प्रारंभ किया है। नई कहानी, नई विधा उन्होंने शुरू की है। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, आपने नाम सुना है ना? हाँ, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। उनको उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस नाम की एक साहित्य पत्रिका प्रकाशित की है। प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और आपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। गांधी जी अपना माफ कीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के जयंती के उपलक्ष्य में हंस नाम की एक साहित्य पत्रिका प्रकाशित हुई और 27 वर्ष तक इन्होंने उस प्रकाशित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बढ़िया काम किया है। किन्होंने? साहित्यकार ने। उनका नाम क्या है? राजेंद्र यादव जी ने। प्रमुख कृतियां देखेंगे इनके, राजेंद्र यादव जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सा इन्होंने साहित्य लिखा? जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक कहानी संग्रह। मैंने भी 4-5 कहानी लिखी है। उसमें बहुत सारी कहानी रहती है, उसको कहानी संग्रह कहेंगे उस किताब को। सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग, उपन्यास, ये उपन्यास है। उखड़े हुए लोग कादम्बरी कहेंगे मराठी में। अगर जो विद्यार्थी किताबें नहीं पढ़ता तो उन्हें पढ़ना चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए, कहानी पढ़ना चाहिए, अनेक प्रकार के साहित्य है, वो सब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। यह हो गया उनका परिचय, राजेंद्र यादव जी का। अब इस पाठ में क्या है, क्यों हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, क्यों इसका अनुभव हम ले रहे हैं, यह भी हमको देखना है। देखो, कलाकार है कहानी का नाम, कलाकार कहानी का नायक है बहुरूपिया। बहुरूपिया नाम सुना है आपने? नाम सुना है? हाँ, सुना है।
और बहुरूपीय क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एक श्रेष्ठ कलाकार है, बहुरूपीय श्रेष्ठ कलाकार है, वो अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपीय अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उनका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार बरतनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक बहुरूपीय रहता है व्यक्ति, वो एक ढोंगी बाबा का रूप धारण करता है, लेकिन अंत तक किसी के साथ में छल कपट नहीं करता, ईमानदार रहता है। और हम इस पाठ से राजेंद्र यादव जी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमने हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, किसी को धोखा छल कपट नहीं करना चाहिए। यही संदेश कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी बता रहे हैं। आगे समझ में, ईमानदार गुण संदेश इस पाठ के माध्यम से पाठक को, विद्यार्थियों को, समाज को दे रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों। ये वीडियो में मैंने क्या किया है, 4 पद्यांश लिए, गद्यांश लिए, गद्यांश परिच्छेद लिए हैं 4 प्रकार के। ये पहला गद्यांश हो गया है और हर गद्यांश पर मैंने कुछ कृति पूछी है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने मेहनत की है बनाने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, और जहां आवश्यक है वहां पर आपको लिखना है। तो 4 गद्यांश है, 2 गद्यांश में अपने एक वीडियो रहेगा और 2 गद्यांश में दूसरा वीडियो रहेगा। तो ये देखिए पहला गद्यांश है, तो मैं इसको धीरे से अपने आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूं और कृति पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। बहुरूपीय के बारे में हम सब जानते हैं, इन लोगों का पेशा अब समाप्त हो जा रहा है। एक जमाने में बहुरूपीय आते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में कम हो गए। किसी समय रईसों और अमीर लोगों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपीय प्राय हर नगर में पाए जाते हैं। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे तो कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। वो कलाकार रहते, आप लोग फिल्म देखते हैं वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं, उसी प्रकार ये भी क्या है, कलाकार रहते हैं। वो अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाले रईस उन्हें इनाम दे देता है। उसी तरह बहुरूपीय का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। राजेंद्र यादव जी कौन से राज्य से जुड़े हुए? राजस्थानी लोक कथाओं में लोगों के द्वारा जो कथा सुनी जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है, उनको दूसरे भाषा में दंत कथा भी कहते हैं। तो राजस्थानी राज्य से जुड़ी हुई एक कथा है, यहाँ पर हमको कहानीकार बता रहे हैं। तो सब तैयार है? तो चलो देखेंगे। एक बार एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया, एक साधु का रूप बनाया। साधु मालूम है सबको? हाँ, साधु बोलते समय तुम्हारे सामने उसका चेहरा आना चाहिए, एक इमेज तैयार करो। सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, यहाँ पर इस तरह से वो भस्म लगाते सफेद सफेद। माथे पर त्रिपुंड, यहाँ पर त्रिपुंड रहता है उनका, इस तरह से त्रिपुंड रहता है। कमर में लंगोटी रहती है, यहां से यहां तक लंगोटी रहती है, घुटनों के थोड़ा नीचे आता है लंगोटी रहती है। उनके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी, ऐसा लगता था कि वो पूर्ण रूप से साधु है और वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसका रूप देखकर बच्चों ऐसा लगता था कि वो संसार त्यागी साधु ही है, कोई डुप्लीकेट व्यक्ति नहीं है। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की। एक नगर में गया रूप धारण करने के बाद में, और नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी तैयार की, एक बगीचा लगाया और बैठकर वहां पर वो क्या करने लगा? तपस्या करने लगा। साधु लोग क्या करते? तपस्या करते।
धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि बाहर एक पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। डेरा लगाया है यानी एक महात्मा आए भी है, वहां पर तपस्या कर रहे हैं। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। अल्प समय में ही बच्चों वो साधु प्रसिद्ध हो गया। लोग आने लगे, अपनी समस्या उनको बताने लगे और उनके समस्याओं का समाधान वो कौन करने लगा? वो साधु करने लगा। उनकी चारों तरफ कीर्ति होने लगी, उनकी खबर होने लगी कि एक पहुंचे हुए महात्मा हमारे नगर के पास आए हैं और तपस्या कर रहे हैं। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू, उपदेश ने उनके विचार लोगों की समस्या को क्या करते थे? वो दूर करते थे और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से, अपनी इस सफलता से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है और मन ही मन अपनी सफलता पर वो क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं कि मैं कोई साधु वाधु नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं, बस एक क्या कर रहा, मैं अभिनय कर रहा हूं, अपने मन में कहते हैं। ये परिचित हो गया। अगला परिचित देखेंगे। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, गांव के लोगों ने आग की भांति फैला दिया है कि नगर के पास एक पहुंचे हुए साधु आए हुए और उनके विचार बहुत ही बहुमूल्य है। तो लोगों ने, गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता है, नगर में एक सेठ रहता है, उस सेठ को उन्होंने बताया कि एक साधु आया हुआ है। तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। साधु बोला कि कोई ढोंगी होगा, कोई साधु नहीं होगा। बोला ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वो अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता है कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। जो ढोंगी बाबा है, बहुरूपिया, उसकी सफलता चारों तरफ पहुंचने लगी। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर आने लगे और ये अपने उपदेश के माध्यम से उनको मार्गदर्शन करने लगे। उनको लगा कि ये अच्छी फील्ड है, ये अच्छी क्षेत्र है, इसी में ही अपना समय बिताना चाहिए और लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि वो जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। लेकिन उनका एक मन टटोलता है, उनका मन कहता है कि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना चाहिए, मैं बाद में फिर मैं छोड़ दूंगा। उनका वो अपने मन की अंतरात्मा की उनकी आवाज कह रही है, वो सोच रहे हैं। ये हो गया पहला गद्यांश। अब इस गद्यांश पर मैंने कुछ एक्टिविटी बनाई है, कृति बनाई है, ध्यान से सुनो, आपको ये हल करना है। ये हो गए उनके कठिन शब्दार्थ। सभी विद्यार्थियों ने क्या करना है? कठिन शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। याद रहे, जब हम मांगेंगे तब आपको क्या करना है? नोटबुक लाकर देना है। सभी विद्यार्थी वीडियो देखेंगे, होमवर्क पूर्ण करेंगे। बाद में कहना नहीं कि हमको मालूम नहीं। ओरल के मार्क्स मिलेंगे नहीं, इंटरनल मार्क्स है, अंतर्गत मूल्यमापन के अंक है, आपको फिर तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हो गया कठिन शब्दार्थ परिच्छेद पर। अब कृति देखेंगे। सबसे पहली कृति है संजाल की, आकलन पर आधारित है। संजाल, संजाल तो सबको मालूम है, चारों बाजू में इस प्रकार की कृति रहती है, उसको संजाल कहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। कैसा था साधु के रूप में? देखिए, मैंने आपको बताया था इस तरह से। सोचो क्या होगा उसका। बहुरूपिया कैसा था? हर कृति में आपने सोचना है। वीडियो को पॉज करके रख सकते हो, रोक के रखो वीडियो को, आगे बढ़ने मत दो। हाँ रोके, हाँ चलो देखते हैं। सिर पर जटाए, सिर पर जटाए आपने देखा होगा। फिर देखेंगे आगे, शरीर पर भस्म, यहां पर भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर, सफेद वाली एक रहती है वस्तु। माथे पर त्रिपुंड, यहां पर त्रिपुंड, और कमर में लंगोटी, कमर में लंगोटी। ये क्या है? बहुरूपिया का वेश है या भेष है, पहनावा। आगे कृति समझ में आ गई?
हाँ, अब शब्द संपदा, पहली कृति देखा हमने, अब देखेंगे दूसरे शब्द संपदा। एक शब्द के लिए एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। देखिए ये एक शब्द है, परीक्षा में दो प्रकार के आते हैं। यह क्या है, एक शब्द है, इनके शब्द समूह कौन कौन से देखेंगे। तो संसार त्यागी किसे कहेंगे, बहुरूपीय किसे कहेंगे। ये एक एक शब्द है, इसके शब्द समूह लिखने हैं। सोचो क्या होगा, संसार त्यागी व्यक्ति को क्या कहेंगे। देखोगे पहली कृति, जिसने संसार का त्याग कर दिया हो ऐसे व्यक्ति को संसार त्यागी व्यक्ति कहेंगे। ये शब्द समूह हो गए और ये हो गए एक शब्द। दूसरा देखेंगे बहुरूपीय, सोचा ना आपने इसके बारे में। हाँ देखेंगे, जो अनेक रूप धारण कर सकता है ऐसे व्यक्ति को बहुरूपीय कहेंगे। यहां पर एक दूसरी बात बताना जरूरी है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, फिर आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना पड़ता है। अगर एक समझ में आ गया तो आप उसको कैसा भी बना सकते हैं। यह होगी शब्द संपदा की पहली कृति। दूसरी देखेंगे, दूसरी गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखना। उर्दू शब्द कौन कौन से उर्दू शब्द है, सोचो थोड़ा सा, कौन कौन से उर्दू शब्द हो सकते हैं। यहां पर मैंने 4 बताए हैं। वीडियो को पॉज करो और आगे बढ़ो। चलो हम देखेंगे। पहला शब्द है रईस, उर्दू शब्द। दूसरा है पेशा। तीसरा शब्द है जिंदगी और चौथा शब्द है जिक्र। बहुत सारे उर्दू शब्द है, आप कोई भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, उर्दू शब्द। नंबर 3 कृति देखेंगे। नंबर 3 में क्या है, विलोम शब्द। इनके विलोम शब्द ढूंढ कर लिखना बहुत ही सरल है। देखेंगे क्या है, गरीब का क्या अमीर और बुरी का अच्छी। विलोम शब्द कोई भी लिख सकते हैं आप परीक्षा में, या तो ये लिखना आपको। हाँ, नंबर 3 होगी। नंबर 4 कृति देखेंगे, वचन परिवर्तन कर लिखिए। वचन, एक वचन बहुवचन मालूम है सभी को। बहुरूपीय का बहुवचन क्या होगा, लोग कहता है बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा। चलो सोचो जल्दी, तब तक यहां पे आप वीडियो पॉज करके रख सकते हैं। चलो देखते हैं। बहुरूपीय का बहुरूपीय, बहुरूपीय और लोक कथा का लोक कथा, ये निकल जाएगा, है ना। बहुत सरल। शब्द संपदा की 4 कृति होगी। अब तीसरी कृति देखेंगे। तीसरी कृति स्वमत अभिव्यक्ति की। यह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, साधु संत और वास विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। हो सके तो आप सकारात्मक लिखना है, नकारात्मक लिखना नहीं है। हमारे समाज में कुछ साधु कैसे भी है, उनके बारे में आपने टीवी में समाचार पत्र के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सके तो यहाँ पर किताबों में सकारात्मक लिखना है कि साधु संत का वास लोग कैसे होते हैं। अपने विचार लिखने हैं। 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। कितने अंक का, 2 परिच्छेद लिख सकते हैं, एक परिच्छेद और यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं। तो यह हो गया पहला गद्यांश। दूसरा गद्यांश देखेंगे। दूसरा गद्यांश देखेंगे, एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार होगी। उसी सेठ, जो एक आदमी ने बोला कि एक पहुंचे हुए महात्मा आए हुए, तो वो सेठ क्या बोल रहा था, कोई ढोंगी बाबा होगा, चल यहां से निकल जाए यहां से, और वो अपने काम में लग गया। उसी की पत्नी एक बार बीमार होगी, दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग सेठ, और स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी। लगता था कि वो अब नहीं बचेंगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। आपने बहुत सारी दवाइयां, पैसे खर्च किए, लेकिन एक महात्मा को दिखाओ, फायदा हो जाएगा तो आपका फायदा, अच्छी बात है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी।
उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवनदान दीजिए, यह मेरी घर की लक्ष्मी है, ये मेरी पत्नी है, आप ये बहुत बीमार है, आप इससे क्या कीजिए, ठीक कीजिए। वो ढोंगी साधु बाबा के पैर उन्होंने पकड़ लिए। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, वो अपने पत्नी के बारे में कह रहा है, जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पर पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया है उसमें लाभ ही लाभ हुआ है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया और सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धुनी रहती है, ऐसी धुनी रहती है, सफेद वाली रहती है, उनकी उन्हें चुटकी भर लाख लिया और उनके ऊपर डाल दी। यानी गंभीर होकर उनके इलाज करने लगा ढोंगी बाबा। आगे देखेंगे। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर है ना, पक्का विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया। और वो रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक होगी, लेकिन सेठ रोज आता रहा। सेठानी जी पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन सेठ जी रोज उस महात्मा के, उस ढोंगी बाबा के दर्शन के लिए रोज आते थे। दूसरे परिच्छेद पर कठिन शब्दार्थ आपने लिखने हैं सभी बच्चों ने। आगे देखेंगे। आकृति नंबर 1 आकलन पर आधारित है। ये देखिए, आकृति पूर्ण करना है, ये प्रश्न पढ़ने हैं, यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। साधु ने दूर से किनको आते देखा है? चलो सोचो, साधु ने दूर से किनको आते देखा है? तुमको तो मालूम ही होगा। हाँ, उत्तर ढूंढ लिया। चलो देखेंगे। सेठ जी को आते देखा है। नगर का सबसे बड़ा ये साधु के पास आ रहा था। किसके पास आ रहा था? देखोगे, करोड़पति व्यक्ति आ रहा था। नंबर 3, महाराज जैसे भी हो इसे जीवन दान दीजिए। किसने बोला? सेठ जी ने बोला। सेठानी के बारे में बोला। सेठ को साधु पर यह हो गया, क्या हो गया? पक्का विश्वास हो गया। देखिए, पूरा विश्वास हो गया उन पर। यह प्रमुख कृति होगी। अगली कृति देखेंगे बच्चों। शब्द संपदा, जैसे हमने परिच्छेद 1 में देखा उसी प्रकार शब्द संपदा। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, मालूम है ना विलोम शब्द। चलो सोचो जल्दी जल्दी। पत्नी के लिए क्या हो सकता है? लाभ के लिए क्या हो सकता है? विश्वास के लिए, सहयोग के लिए। विलोम शब्द ढूंढो जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करके रखो। चलो देखेंगे। पत्नी के लिए पति, शुभ। चलो जल्दी क्लिक करो यहां पर। पति। लाभ के लिए हानि, विश्वास के लिए अविश्वास और संयोग के लिए वियोग। ये क्या है? कठिन विलोम शब्द है। विलोम शब्द दूसरी कृति होगी। इसमें पहला हो गया। दूसरा देखेंगे। परिच्छेद में शब्द युग्म। शब्द युग्म हमने अनेक वीडियो में देखे हैं, अनेक बार मैंने समझा के दिया है। चलो ढूंढो 2-4 जल्दी से जल्दी ढूंढे। हाँ चलो देखेंगे। ये सब युग्म शब्द है। शब्द युग्म है ना, समझ में आ गया? हाँ, ये सबको मालूम है। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 में है स्वमत अभिव्यक्ति। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। ये पहला परिच्छेद और ये दूसरा परिच्छेद। 2 परिच्छेद में उत्तर लिखना है। 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 गद्यांश के 2 भाग हो गए हैं। हम यहां पर रुकते हैं। यह हमारा पहला वीडियो होंगे इस पाठ के अंतर्गत। चलो ठीक है।